हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 21 तक जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था वो सारा एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दैट इज प्रूव दैट sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x इक्वल टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x। हम लोग क्या करना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। तो LHS क्या दिया हम लोग को, दैट इज sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x फिर प्लस sin 7x, ठीक है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो sin x है और ये जो sin 7x है इन दोनों को मैं पेयर बना देता हूं ताकि मैं sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज कर सकूं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या लिखूंगा हम लोग, दैट इज sin x, इसके बाद इसको लिख लेता हूं दैट इज प्लस sin 7x, ठीक है। अब इसके बाद मैं इन दोनों को पेयर बना लेता हूं तो प्लस क्या बचा, दैट इज sin 3x प्लस sin 5x, ठीक है। तो ये दो मेरे पास पेयर बन गया। अब ये पेयर बनने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज करूंगा, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज 2 sin a प्लस b बाई 2 फिर इसके बाद cos a माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करता हूं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे 2 दूंगा। फिर क्या है sin a प्लस बी बाई 2, तो यहाँ पे sin, अब a का वैल्यू कितना है देखिए x है तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस दैट इज 7x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज टू साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कॉस है तो यहाँ पे क्या हुआ कॉस, फिर क्या है a माइनस बी बाई 2, तो a का वैल्यू कितना है x माइनस b का वैल्यू 7x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर अब यही फॉर्मूला मैं इसमें भी यूज करता हूं दैट इज साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला। क्या हुआ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर साइन a प्लस बी बाई 2, तो a का वैल्यू कितना है 3x और b का वैल्यू 5x बाई 2, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है cos a माइनस बी बाई 2, तो cos a का वैल्यू कितना है देखिए दैट इज 3x माइनस b का वैल्यू कितना है 5x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 2 का 2 सेम रहेगा, फिर साइन x प्लस 7x इट बिकम 8x बाई 2, ठीक है। इसके बाद cos का cos, अब यहाँ पे x माइनस 7x ये कितना होगा माइनस 6x बाई 2, ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा 2 साइन का 2 साइन सेम लिखता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3x प्लस 5x ये कितना हो जाएगा दैट इज 8x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे cos का cos 3x माइनस 5x ये कितना होगा दैट इज माइनस 2x बाई 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे ये 2 4 जा कितना होगा 8, ठीक है, और ये 2 4 जा कितना हो जाएगा दैट इज 8, ठीक है। अब इतना करने के बाद आगे लिखता हूं क्या बचेगा मेरे पास, और एक बात यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा ये भी कैंसिल होगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा एक लास्ट 2 साइन 4x फिर cos ऑफ माइनस 3x, इसके बाद प्लस 2 साइन, अब यहाँ पे 4x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4x इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर cos क्या बचा माइनस x, ठीक है। अब
इतना करने के बाद इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसके बाद मेरा स्टेप क्या होगा, 2 sin 4x सेम रहेगा। अब cos ऑफ माइनस थीटा, तो मैंने आप लोग को समझाया था दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट में, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज cos थीटा होता है। ठीक है, तो cos ऑफ माइनस थीटा का जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos थीटा। cos थीटा क्या है हमारा 3x है। ठीक है, इसका प्लस का प्लस 2 sin 4x सेम रहेगा। ठीक है, और यहां पे भी सेम cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, दैट इज cos थीटा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये पूरा दोनों टर्म में क्या है, 2 sin 4x कॉमन है। ठीक है, तो मैं 2 sin 4x को कॉमन निकाल लेता हूं, तो क्या बचेगा, 2 sin 4x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, cos 3x, फिर क्या बचेगा प्लस cos x बचेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो यूज करने जा रहा हूं वो कौन सा है, दैट इज cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2, फिर cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को मैं यहाँ पे यूज करता हूं, तो क्या होगा, ये तो सेम रहेगा 2 sin 4x। ठीक है, ब्रैकेट, अब cos a प्लस cos b के अकॉर्डिंग क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले 2 cos आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 cos। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या होगा a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a का वैल्यू क्या है 3x, तो 3x प्लस b का वैल्यू x है बाई 2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है cos a माइनस b बाई 2, तो यहाँ पे cos a का वैल्यू कितना है 3x माइनस b का वैल्यू कितना है, दैट इज x बाई 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूं इसका नेक्स्ट स्टेप। अब इतना करने के बाद इसको मैं सेम लिखूंगा, दैट इज 2 sin 4x सेम, 2 sin 4x मेरा सेम रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखिए, दैट इज 2 cos, ये सेम रहेगा 2 cos, और यहाँ पे 3x प्लस x, ये कितना हो जाएगा 4x बाई 2। ठीक है, अब फिर cos का cos, फिर यहाँ पे 3x माइनस x, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 2x बाई 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा 2 sin 4x, फिर ब्रैकेट में क्या बचा 2 cos 2x। ठीक है, फिर cos क्या बचा, x बचा। ठीक है, इतना करने के बाद अब ये जो 2 है और ये जो 2 है क्या होगा, ये 2 sin 4x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा मेरे पास एट लास्ट आंसर, दैट इज 2 sin 2 2 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 4 sin 4x, फिर cos 2x, फिर cos x। ठीक है, अगर मैं ये राइट हैंड साइड जैसा अरेंज करूं तो मेरे पास इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 4, उसके बाद cos x को आगे लिख लो आप लोग cos x, उसके बाद cos 2x को लिखो cos 2x, उसके बाद sin 4x को लिखो sin 4x। ठीक है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन से LHS किसके बराबर आ गया, दैट इज RHS का। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे हम बता देता हूं, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।